सबसे पहले ए, ये आपका इनपुट ए है और ये बी है और ये आउटपुट वाई। ध्यान से देखना आप। यस सर। ठीक है, तो जब a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 है तो उस केस में y इज इक्वल टू कितना है 1। तो a को हमें 1 लेना है, यानी ये वाला लेना है। तो इसको कंसीडर करेंगे ना, इसको कंसीडर करेंगे। और b को कौन सा लेना है 1 इसको, तो ये वाला कंसीडर करेंगे। हम लिखते क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 ये 1 है, नीचे 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो y कितना है, y आपका 1, तो y आपका ये रहेगा। और इसके पहले का सब मिटा दो, इसको मिटाना ना, क्योंकि y1 है। 1 तो ये था यार, इसको क्यों करवा दिए। 1 तो ये है, 0 है सर जी। अरे y में यार, हाँ सही है, नीचे b का 1 है। b का 1 है, ये आपका पहला b है। दूसरा क्या है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आपकी बार सबका 0, यानी सबको नीचे ले आओ, तो ये वाला आ जाएगा 0। b को भी नीचे ले आओ, 0। कहाँ गया वो आनंद। आपकी बार समझ में आएगा कि नहीं, आगे बढ़ जाओ, समझ में आ जाए शायद इस बार। ठीक है, y का भी 0 है, y को भी नीचे ले आओ। सर जी फल काटा था। हाँ, सब्जी काटा। ये हो गया, ठीक है, ये मिल गया आपको। तो 0 ले आए थे, इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर दो। देखते हैं ना। यस सर। ठीक है, फिर हम लोग किस पे आए, ये आपको क्या था, ए बी सी पे, सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए से बी हो गया, बी से सी हो गया। अब सी से डी पे आ जाओ, सी से डी, A0 B1 A0, यानी A को हमें यही वाला लेना है। और B1 है, B ऊपर चला जाएगा, ये वाला, ये वाला। Y कितना है, Y0, Y आपका यही रहेगा। बाकी सब इरेज कर दो। अरे यार ये आ रहा है ना, आ रहा है, अभी पूछेंगे हम, बताना। ये भागे बहाना तुरंत ही। अब आ गए हम लोग B से E, A1 B0 Y0, तो A1 यानी अब की बार A ये वाला रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, A1 और कौन सा है, D से E ना, यस सर। B0, B0 को हम है। लोग क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे आ गए। Y कितना है 0 Y आपका तीसरी वाले में 0 है। तो Y यही रहेगा। चलो इरेज कर दो, कौन कौन इरेज हुआ, ये पूरा, और कौन सा, ये हो गया, ये वाला भी। और कौन सा, बगल ये वाला। इतना आ गया, लास्ट कितना बचा, यस सर। E से F, E से F पे आ जाओ, E से F, A1 B1 Y1, ठीक है, A1 है ना, यस सर। तो A में आप यहाँ पे 1 पे आओगे, B1 है, ठीक है, B पे भी 1 पे आओ, यानी कि यहाँ सब लोग ऊपर आएंगे, तो ये वाला 1। तो Y कितना है, Y भी 1 है, Y को भी हम लोग ऊपर आ जाएंगे, ये वाला, ठीक है, बन गया। तो ये आपका वेव यहाँ पर बन गया। सर जी काला बना है। ऐसे ही नहीं बना था, सेम टू सेम। सर ये बदला था, वाई हाँ, वही बदला तो है। था। अब देखो F से G आ जाओ, F से G, F से G आपका क्या है, A0 B0 Y0, सब तीनों 0 ले लो। यहाँ 0 आना है, यानी कि नीचे आएंगे, A0 B भी 0 है, इसमें भी नीचे आएगी, Y0 है, इसमें भी नीचे आएंगे। बाकी सब इरेज कर दो। यस। लास्ट वाले पे आ जाओ, A0 B1, लास्ट वाला क्या है, A0 B1, A को 0 रखना है, यानी A वाला जो है आपका ये यही चलेगा, यहाँ से यहाँ तक।
सब इरेज कर दो। बी क्या है आपका 1, 1 यानी बी को हम नीचे से ऊपर उठाएंगे, यहाँ पर 1 पे आएगी। यस सर ये वाला y कितना है? 1 0 है सर 0 y 0, यानी y वही नीचे चलेगा, यही वाला इस प्रकार से। तो ये आपका वेव फॉर्म है किसका? एंड वेव। तो आप लोग को अच्छे से समझना है, और जब पूछेगा आपसे तो पहचानने के लिए बोलेगा कि ना ये वेव फॉर्म किसका है, तो एंड गेट का इसके पास। हाँ, एक बची है ये आपका एंड गेट का वेव फॉर्म हो गया, बन गया। यस सर नोट कर लो जल्दी से। द गेट हैविंग वन इनपुट ओनली इज कॉल्ड नॉट गेट। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल, प्रतीक, सिंबल सिंगल इनपुट होता है। ये आपका इनपुट ए रहेगा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए निगेट ना, ए निगलेट्स या नॉट ए। यहाँ पर बबल होता है, ध्यान देना, ये आपका यहाँ पर बबल होता है। नॉट गेट पे बबल जरूरी है, तो ये नॉट है। आनंद तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नाम के आनंद हो, बाकी कुछ काम करते नहीं आने वाला। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा इसका क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन, यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या मिल जाएगा? y इक्वल्स नॉट ए, यानी y इक्वल्स नॉट ए या y निगलेक्ट्स a, a neglects y, a neglects y और a not equals y equals y। ठीक है, रीड करा जाएगा इस प्रकार से। तो बूलियन व्यंजक के बाद इसका तीसरा क्या? परिपथ प्रतीक, सर्किट सिंबल, परिपथ प्रतीक, सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल देखो कैसे रहेगा, किसका बनाना है? नॉट का। ठीक है, ध्यान से देखना। अब बार एक ही स्विच लगाना है, दो लगा चुके हो। बैटरी कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद बल्ब कनेक्ट कर दो, यहाँ पे बल्ब भी कनेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद स्विच लगाना है। देखना स्विच कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें बीचों बीच लगाते हैं। ये आपको क्या है? प्रेस। अब सत्यता सारणी, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में इनपुट केवल एक है, आउटपुट भी केवल एक है। ठीक है, तो इनपुट आपका क्या है? ए। आउटपुट क्या मिलेगा? y इक्वल्स नॉट ए। तो जब 1 है तो आप कितने मेथड से भर सकते हैं? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। यस सर ठीक है, तो केवल 0 और 1, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं होगा इसमें। अब देखना, ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में क्या कर रहा है? बल्ब जल रहा है कि नहीं? क्यों नहीं जल रहा है? अच्छा, स्विच ओपन है ना, स्विच ओपन है, इसीलिए सर्किट क्या है? कंप्लीट नहीं है। नहीं है।
नहीं सर, ये जलेगा। बल्ब तो जल रहा है, ठीक है। बल्ब इसलिए जल रहा है क्योंकि इस बीच वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं। तुरंत लड़का बोल दिया कि कोई मतलब नहीं है। बहुत मतलब है, वो तुम जान रहे हो जितना, ठीक है। अभी फिलहाल जो सर्किट है वो क्या है, कंप्लीट है। करंट ध्यान से देखना, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव में, पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट करेगी करंट फ्लो करना, और करंट इधर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इधर सर्किट कंप्लीट ही नहीं, इधर क्या करने आएगी, ठीक है। और करंट सीधे क्या करेगी, इधर से जाते हुए और बल्ब को पहुंच जाएगी, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। वो ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, y इज यानी कि आउटपुट इनपुट जो a है 0 किया, इसको हम लोगों ने, ये a है आपका a, तो जब इसको 0 रखे यानी इसको ओपन है, तो सर्किट क्या है, यानी बल्ब क्या है, जल रहा है। तो y आपको कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। जलेगा तो 1 मिलेगा ना, यस सर, 1 मिलेगा। ठीक है। दूसरा, जब हम इसको क्या किए, क्लोज कर दिए, तो अब a इज इक्वल टू 1 हो गया। तो बल्ब क्या करेगा, क्या अभी भी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। 60 क्यों नहीं जलेगा? सर ये इधर से माइनस जाएगा, उधर प्लस, इधर माइनस जाएगा, उधर भी जाएगा। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या होता है? मतलब ना ऐसा जी खराब हो गया, मतलब खराब हो गया, 60 ये फ्यूज उठ जाए। ठीक है। शॉर्ट सर्किटेड को हम लोग हिंदी में कहते हैं लघु पथित, ठीक है। लघु पथित का मतलब कि जैसे कि आप लोग अपने लाइफ में शॉर्टकट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, और कहीं भी शॉर्टकट मिलता है तो खट से उसको अपना लेते हो, तुरंत अपना लेते हो, ठीक है। उसी तरीके से करंट भी यहाँ शॉर्ट सर्किट को फॉलो करता है। इसका मतलब जब हम इसे यहाँ पर टच कर दिए तो ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया। शॉर्ट सर्किटेड का क्या मतलब कि जो करंट आगे इधर जा रही थी वो आगे नहीं जाएगी, वो यहीं से अपना शॉर्ट दूसरा पथ पकड़ ले, शॉर्टकट अपना लेगी, और वो इधर से आएगी, इधर से, और इधर से सर्किट में वापस, मतलब उधर कोई करंट नहीं जा रही है, इसीलिए वो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। बल्ब ना जलने का रीजन समझ में आया? हाँ। क्योंकि शॉर्ट सर्किट का ये मतलब है, शॉर्ट सर्किट होने का मतलब कि जो करंट है वो लघु पथित हो गई है, उसको छोटा मार्ग मिल गया है। जब उसको छोटा मार्ग मिल गया तो बड़े मार्ग को तय करने वो क्यों जाएगी, क्यों जाएगी? जैसे आप लोग नहीं जाना चाहते, आप लोग शॉर्टकट अपनाते हो, तो उसी तरीके से करंट भी शॉर्टकट अपनाती है ना। तो यहाँ पर वो क्या करती है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद इधर से वापस चली जाती है, बल्ब के पास कोई करंट नहीं जा रही, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए वाई हमको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। और यही एंड नॉट गेट का मतलब भी होता है कि ये हमेशा आपको जस्ट अपोजिट आउटपुट देगा इनपुट के। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। नोट करो। सर ये ऐसे अगर एक्सपेरिमेंट करे तो होगा? हाँ, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल होगा, और एक्सपेरिमेंट किए भी जाते हैं। बस आप एसी पे मत कीजिएगा, डीसी पे कीजिएगा, वो भी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब 12 वोल्ट की बैटरी शॉर्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है, कि दिक्कत हो जाए आपको, उससे इंस्ट्रूमेंट्स जल जाएंगे। और छोटे छोटे सेल्स पर, जैसे सेल होता है आपका 1.5 वोल्ट का, उस पर किया जाता है, तो शॉर्ट हो जाएगा, पूरे घर की लाइट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। मोबाइल की बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, ऐसे इस तरीके का एडजस्टमेंट बनाना, और जैसे ही इसको शॉर्ट करोगे तो ये जलना बंद हो जाएगा, जलता रहेगा, जैसे ही आप शॉर्ट करोगे बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, और बचपन में हम लोग बहुत सारी कहानियां इसमें किए हैं। हो गया यार? हाँ, चल रहा है। सही है, हाँ। चलो ठीक है बेटा। तो देखो, आज हम लोग को इस चैप्टर फिनिश करना है हर हाल में। मैंने देखो यार बुक लाया होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो तुम उसमें से वो बोल देना। हेडिंग नहीं, वो रहता है ना ग्राफ बनाने वाला, इनपुट बोलना। अभी रहने दो, फिलहाल चलने दो, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे कि गेटों का कॉम्बिनेशन जो है उसको देखेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब कि 2 गेटों को जोड़कर कोई नया गेट बनाया जाए तो उसे हम लोग गेट का कॉम्बिनेशन बोलेंगे या संयोग। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स रेडी कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, हिंदी में गेटों का संयोग। गेट्स, ये मार्कर चल नहीं रहा है बढ़िया ना, या तर्क द्वारों का संयोग। रेडी कर लो आप लोग जल्दी से यार, इंग्लिश में भरनी पड़ेगी, चल रहा है। तो गेटों के संयोग से, यानी जो हमारे पास बेसिक गेट्स हैं, और एंड और नॉट, ठीक है, इन तीनों बेसिक गेट्स को ऐड करके हम लोग 2 यूनिवर्सल गेट प्राप्त करते हैं। यूनिवर्सल मतलब कि 2 ऐसे गेट हमें मिलेंगे जिनकी सहायता से आप किसी भी गेट को रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। और वो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होंगे? नॉर और नैंड।
फिर चालू हो गए। तुम्हारे बोलने पे सख्त पाबंदी लगानी पड़ेगी। चलो ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, तो हम लोग इसमें दो प्रकार के गेट पढ़ेंगे। पहला आपका होगा नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। तो नैंड और दूसरा नॉर। तो अब इसमें से आप पहली हेडिंग कर लीजिएगा, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। तो नैंड गेट कैसे बनता है? एंड प्लस नॉट गेट के संयोग से। तो जब हम एक एंड गेट में ना, ये हमारे पास क्या हो गया? एंड गेट। एक एंड गेट कंसीडर कर लो इस प्रकार से, एंड गेट हो गया। और एंड गेट का जो आउटपुट है ना, पहले इसको इनपुट दो। तो इनपुट इसका AB, A और B। ये कौन सा गेट है? एंड। इसका क्या इनपुट होगा? ये आउटपुट हो जाएगा Y। तो जब हम लोग एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ देंगे। अब देखो इसको किससे जोड़ेंगे? नॉट गेट के इनपुट से। तो नॉट गेट इस प्रकार से कल आप लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये नैंड कहलाएगा। तो कैसे बन जाएगा ये इक्विवेलेंट इसकी? तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। पूरा आ रहा है मोबाइल में? हाँ ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से, और इसको हम लोग बोलेंगे नैंड गेट ना। यहाँ पे हम लोग बबल लगा देंगे। देखो, तो नॉट का मतलब केवल बबल से होता है ना। ये हो गया आपका नैंड, नॉट और ये एंड, ठीक है। तो एंड में हम लोगों ने क्या किया? एंड के आउटपुट को नॉट के इनपुट से जोड़ दिया ना। तो ये हमें कॉम्बिनेशन इसका क्या मिला? नैंड गेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ना AB, तो आपका आउटपुट Y। इस तरीके से बना लो। तो ये क्या होगा? प्रतीक हो गया, सिंबल। तो सबसे पहले है सिंबल। फिर दूसरी रीडिंग हम लोग क्या करेंगे? बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक दूसरी रीडिंग, बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? A, ठीक है। नैंड, नैंड के लिए हम लोग क्या करते हैं? A एंड B में बार लगा देते हैं, ठीक है। इक्वल्स Y। रीड कैसे पढ़ा जाएगा? A एंड B का बार पढ़ो, या तो A एंड B इक्वल्स Y, ठीक है। तो A एंड B इक्वल्स Y, ठीक। बना लो जल्दी से। ठीक है। दूसरा या तो इसको पढ़ा जाता है A एंड B निगलेक्ट्स Y, निगलेक्ट्स Y। दो तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। हो गया, आगे चले। तब देखना, फिर उसके बाद बूलियन व्यंजक जब हमें मिल गया, तो तीसरा चीज हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इसकी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी, सत्यता सारणी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम 2 इनपुट की बनाते हैं। इसका सत्यता सारणी आपको थोड़ा अच्छे समझिएगा। तो 2 इनपुट्स A एंड B, तो 2 इनपुट्स A एंड B। तो A एंड B का देखना, पहले हम लोग क्या किए? एंड गेट यूज किए। ध्यान से देखो थोड़ा। तो एंड गेट यूज किए। तो A एंड B जो 2 इनपुट्स है, पहले हम इसका एंड गेट प्राप्त करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आउटपुट Y। और जब हम वाइट ले रहे हैं तो किसके लिए ले रहे हैं? एंड गेट के लिए। देखना थोड़ा इरेज करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि
मॉर्निंग है ना, ध्यान से देखिएगा। तो वाई यहाँ पर लेंगे, किसके लिए लेंगे? एंड गेट के लिए, यानी ए एंड बी। फिर हम लोग फाइनल वाला जो आउटपुट है वो नैंड गेट के लिए लेंगे, यानी वाई डैश, और ये लेंगे ए एंड बी का बार। ठीक है, बार आएगा तभी नैंड गेट को बताएगा, जब तक बार नहीं आएगा तब तक नैंड गेट को नहीं बताएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब दो इनपुट है तो कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, पहला 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0 और चौथा 1 1। वेरी गुड। ठीक है, तो ए एंड बी, तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। एंड गेट की बात कर रहे हैं। एंड गेट में आउटपुट जो है केवल एक बार हाई मिलता है। ठीक है, जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। ठीक है, और हर एक केस में ये इसका जो आउटपुट मिलता है अदर केसेस में 0 मिलता है। ठीक है, यानी लो मिलता है। तो अब वाई डैश का मतलब क्या? ए एंड बी का इनवर्ट लेंगे। इनवर्ट मतलब नॉट, जस्ट अपोजिट। नॉट का कल देखे थे, 0 का 1, 1 का 0। तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा? 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग बना दिए। तो ये टेबल आप इससे केवल मतलब रखो, क्योंकि ये तो एंड की थी, नॉट की केवल ये है ना। तो डायरेक्ट टेबल अगर हम बनाएं तो डायरेक्ट टेबल क्या बनेगा? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको ऑब्टेन कर रहे हैं, प्राप्त कैसे कर रहे हैं। आप इस वाले को वाई डैश कंसीडर कर लो, इस वाले को वाई कंसीडर करो। देखना, तो ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या हो गया? वाई। वाई बराबर कितना है? ए एंड बी का बार ना। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और वाई आपको क्या मिलेगा? 0 0 है तो 0 मतलब 1, 0 1 है तो 0 मतलब 1, 1 0 है तो 0 मतलब 1, 1 1 है तो 1 मतलब 0। ये वाला नैंड का ना, नोट डाउन। अगर नैंड गेट का हम लोग परिपथ प्रतीक बनाना चाहें तो कैसे बनेगा ना? सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल। ये सर्किट बोलो केवल। ठीक है, देखो बैटरी लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ पर क्या करते हैं? बल्ब लगाते हैं। बल्ब को ग्लो भी कराना है ना? चलो देखना आप ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्विचेस लगाते हैं। तो पहला स्विच, उसके बाद दूसरा स्विच, प्रेस की लगाएंगे। यहाँ पे एक हो गया और यहाँ, इनका नाम क्या रखेंगे? ए और बी। दो स्विचेस है, दो इनपुट्स है। देख लो ध्यान से। ठीक, तो जब दोनों क्या कहते हैं, सर्किट कनेक्शन हमारा कब कब चालू है? ठीक है, जब दोनों ओपन है फिर भी चालू है, एक ओपन है फिर भी चालू है ना, फिर भी चालू है। और जब दोनों क्लोज है तभी जाकर कनेक्शन केवल बंद है। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम ए को क्या कर रहे हैं? 0 कर दें, इसको भी ओपन रखे हैं, कम इन। ठीक है, इसको भी ओपन रखे हैं, इसको भी ओपन रखे हैं। तब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इधर से करंट आएगी और फ्रीली इधर चली जाएगी, क्योंकि इधर सर्किट क्या है? ब्रेक है, इनकम्प्लीट है। तो सर्किट ब्रेक होने की वजह से कोई भी करंट इधर नहीं आएगी। ठीक है, और करंट इस प्रकार से इधर पहुंचेगी और फाइनली इसमें क्या होगा? करंट पहुंचने के कारण बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? ए को ओपन रख रहे हैं, बी को क्लोज कर दे रहे हैं। तो इसको ओपन रखना है, इसको क्लोज कर देना है। अब क्या करंट इधर आएगी? आगे अभी भी नहीं आएगी। यहाँ ए पर तो ब्रेक है, तो फिर से बल्ब क्या करेगा? जलेगा। यानी कि आपका ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया।
तीसरे केस में हम ए को क्लोज कर दे रहे हैं, बी को ओपन कर दे रहे हैं, तो भी क्या करंट इधर आएगी? अभी भी नहीं आएगी। ठीक है, फिर से ये क्या हो जाएगा? फिर से ये जल जाएगा, ग्लो करेगा। चौथे केस में जब हम दोनों को क्लोज कर देंगे, यानी ए को भी 1 रखेंगे, बी को भी 1 रखेंगे, तो उस केस में अब करंट क्या हो गई? शॉर्ट सर्किटेड। सर्किट आपका शॉर्ट सर्किटेड हो गया, तो लघु पथित हो गया, तो करंट आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो शॉर्टकट को अपनाएगी और इधर से होते हुए वापस आ जाएगी, इधर कोई आने की जरूरत उसकी नहीं होगी, और इस प्रकार से बल्ब आपका ग्लो करना बंद कर देगा। तो A × 1 ये क्या हो गया? A and A इक्वल टू 0 बन गया। इरेज करें? हाँ, वो बताना यार, सब क्या कहते हैं लास्ट वाला बचा इसका? वेव ना, वेव फॉर्म यानी तरंग रूप। वेव फॉर्म हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सब बन गया? ठंडी ठंडी वेव फॉर्म बनाना आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। कोई दूसरा मार्कर नहीं है दूसरे कलर का? वेव होते रहना, बी में बहुत तेजी से दिखता है। वाई 1, बी से ई, A1 A is equal to 1, B0 B 0, Y1 Y 1, E से F E से F, A1 A 1, B1 B 1, Y0 F से G G, A0 A 0, B0 B 0, Y1 1 हो गया। हो गया। देखो, तो वेव फॉर्म बनाने के लिए आपके पास ये रीडिंग्स जो हैं, ये इनपुट्स होने जरूरी है, इनपुट आउटपुट दोनों। जब तक ये नहीं पता होगा आप वेव फॉर्म कैसे बनाओगे? अब तो ये आपका गिवन होगा अगर पूछेगा तब। ठीक है, तो वेव फॉर्म बनाने के लिए सबसे हम लोग क्या करेंगे, जितनी इधर दिया है ना, लेटर्स जितने दिए A B C D E F G H, तो वहां तक हम लोग एक लाइन्स खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम A से G तक, तो A B बनाते रहो आप लोग साथ में ताकि जल्दी। C D E F और G, इतने में भी वेव फॉर्म बनाना है। अगला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको डॉटेड कर सकते हैं। डॉटेड बना दो पूरा लाइंस। कुछ ऐसे मार्कर्स का आविष्कार किया जाए जो डॉटेड ही चले, क्यों? हाँ, तो कितना अच्छा हो, कम से कम। और चाक होती तो कुछ ट्रिक लगाया जा सकता था कि डॉटेड लाइंस खींची जा सके, लेकिन मार्कर्स में थोड़ा आसान नहीं रहता। नहीं यार, ऐसा नहीं, मार्कर्स को रोल कराना आसान नहीं तो पेन तो रोल कर जाते हैं। आ गए? 14 किलोमीटर दूर है तुम्हारा घर? 15 किलोमीटर। सोचो इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने। 15 किलोमीटर दूर लोलेंस 2 किलोमीटर वाला है। लोले तुम भी आ गए यार? पढ़ाई मन लगाने लगे हो? थोड़ी एग्जाम आ गए। अच्छा, देखो ठीक है, तो ये आपका हो गया A B C D E F G, ये आ रहा है? कल नहीं आया था। पूरा आ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से। अब हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स लेने हैं, तो सबसे पहले इनपुट ले लो। नहीं आए तो परेशान मत होना तुम लोग। इनपुट्स, ठीक है, ये किसकी लाइन होगी? 0 की, और इसके जस्ट ऊपर खींचेंगे 1 की। ये A के लिए हो गया, फिर उसके बाद B के लिए,
0 1 और लास्ट में y के लिए तो 0 और 1। पंकज ग्रुप में नहीं है क्या इंफॉर्मेशन? नहीं मिली भाई, देखना अभ्यास देखो, हमें क्या करना है, वेव फॉर्म बनाना है ना। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ये कहाँ है? a से b, यानी a से b के बीच में हम चल रहे हैं, तो हमारे पास दोनों 1 है और y आउटपुट आपको क्या मिला है? 0। तो जब 1 की बात करेंगे तो ये आपका 1 वाला है और ये 0, ये 1 0 1 0, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे, यानी इसकी बात करेंगे, और b इज इक्वल टू भी 1 है, इसकी बात करेंगे, और y इज इक्वल टू 0 है, यानी इसकी बात करेंगे, ये सारे। तो बाकी आप मिटा सकते हो, अभी लास्ट मिटाएंगे हम लोग, ठीक है। नहीं मिटाते चलो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया, इसको इरेज कर दिया, और यहाँ पे इसको इरेज कर दिए। वर्टिकल लाइंस नहीं इरेज करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको इरेज कर दिए, क्योंकि इसमें हमें नहीं मिलना है। फिर B से C, यानी B से C में हम लोग चल रहे हैं। अब की बार A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू 1। तो A को हमें 0 कंसिडर करना है, यानी ये वाली लाइन। तो इधर से हम लोग आ जाएंगे नीचे वाली लाइन पे, इस प्रकार से A इज इक्वल टू 0। B को भी 0 कंसिडर करना है, यानी इसकी भी नीचे वाली लाइन कंसिडर कर दी। इधर से हम लोग आएंगे ऐसे 0 पे, और y इज इक्वल टू 1। अब की बार y पे हमें ये कंसिडर करना ऊपर वाली, तो इस पे हम लोग ऊपर आ जाएंगे इधर से ना, इस प्रकार से। तो ये लाइंस आपको नहीं मिल रही, इनको इरेज कर दो। वर्टिकल लाइंस नहीं इरेज करना है। तो ऐसे बन गया ग्राफ आपका। नेक्स्ट अब लोग कहाँ से आते हैं? C से D। तो C से D पे आपका A0 B1, C से D पे देखना A0, यानी यही वाली लाइन चलेगी ना, 0 B1, B में हम लोग ऊपर आ गए, तो इस पे आ जाएगी इधर से, ठीक। और y क्या है आपका 1, तो y पर भी हम लोग इसी पे रहेंगे। तो आपको कौन सी नहीं मिलेगी? ये नहीं मिलेगी और ये नहीं मिलेगी। फिर हम लोग कहाँ पे आएंगे? D से E। तो D से E में A आपका 1 है, देख रहे हो ना, B 0 है, तो D से E में A1, यानी हम लोग ऊपर आ जाएंगे, ये वाली लाइन, ठीक है। A1 B0, B में नीचे आ जाएंगे, B में 0 चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, ठीक है। और Y में, Y क्या है आपका? D से ही ना, Y1 है, Y में हम लोग ऊपर ही रहेंगे अभी भी, इस प्रकार से, ठीक। फिर हम लोग E से F आते हैं, तो A1 B1 Y0, E से F में A1, A में हम लोग ऊपर वाले में ही रहेंगे, 1 चाहिए हमें। B1, B में हम लोग ऊपर आ जाएंगे यहाँ से, इरेज नहीं किया था क्या पिछले वाले में? और y में कितना है? 0। इस एफ में y आपका 0 है, यानी y में आप नीचे आ जाओगे 0 पे, 0। फिर लास्ट वाला F से G, A0 B0 Y1, A को 0 लाना है, यानी नीचे आ जाना है यहाँ पर। तो ये वाला हमें नहीं मिल रहा है, और पिछले वाले में ये नहीं मिला था, बात नहीं लवलेस। B भी क्या है आपका? 0 है, तो B में भी 0 आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो ये वाला आपको मिल जाएगा, और ये पिछले वाले में नहीं मिला था, ठीक है, ये भी नहीं मिल रहा है इसमें। और y में आपका क्या है? Y1, तो y में हम लोग ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपका मिल गया वेव फॉर्म ना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा था आपसे कई बार एग्जाम में, इस बार भी आने के चांसेस। तो ये हो गया वेव फॉर्म किसका है? ये नैंड गेट का। अजीब सा लग रहा है ना? अच्छा, हम लोग नॉट का भूल गए क्या? वेव फॉर्म कल चलो उसका करवा देंगे, क्योंकि पूछता है एग्जाम में। कल नॉट पढ़ाए थे, नॉट के बाद नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट की जब हम लोग बात करेंगे, तो नॉर गेट बनता है और एंड नॉट के कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले एक आपको आर गेट बनाना है, और गेट, तो ये सिंबल है वाली हेडिंग ना, सिंबल, प्रतीक। उसके बाद इस और गेट में क्या करना है? और गेट के आउटपुट को, ये इनपुट है A,
बी। तो और गेट का जो आउटपुट होगा उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे? नॉट गेट के इनपुट से। तो ये आपका और गेट का आउटपुट है, इसे कनेक्ट कर देंगे इनपुट से। किसके इनपुट से? नॉट गेट। ये हो गया नॉट गेट के इनपुट से कनेक्टेड। नॉट बबल्स रहेगा ना यहाँ पे, तो ये आपका बन जाएगा क्या? नॉर गेट। तो नॉर गेट कैसे बन गया फाइनली? बबल्स लगा देना बस, हो गया। यहाँ पे बबल्स लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका नॉर। यानी कि अगर इसे आप y डैश माने रहोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा, a एंड b। फिर उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। तो इसका क्या हो जाएगा? a और b, और इसका हम लोग क्या कर लेंगे? बार ले लेंगे इक्वल्स y। तो a और b निगलेट्स y या a नॉर b इक्वल्स y, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो a और b निगलेट्स y, निगलेट्स y, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। तीसरा परिपथ प्रतीक, फिर सत्यता सारणी। तो अब ये परिपथ प्रतीक है, यानी कि परिपथ बना दो। परिपथ सर्किट, ये सर्किट सिंबल। तो नॉर गेट की जो सर्किट है वो कैसे बनेगी? वो कुछ और देखो, जब हम लोग नैंड और नॉर गेट की बात करते हैं तो इनकी सत्यता सारणी बिना सर्किट का यूज किए भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखे थे आप नैंड गेट में पहले मैंने सत्यता सारणी ही बना दी थी, फिर जाकर सर्किट बनाया था ना। जबकि पहले के जो बेसिक गेट्स पढ़ रहे थे तो बिना सर्किट बनाए उनका हम लोग क्या करते थे? नहीं बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपको देखना था कि कौन स्विच ऑन करने पर ना बल्ब जल रहा होता, ग्लो कर रहा होता था, किसमें बंद रहता था। तो ये चीजें, तो इसका आप सर्किट बना दो। या फिर बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो बात ही अलग है। सिंपली इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बैटरी लगानी है, तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव बैटरी ना। और उसके बाद हम स्विच लगाना है। तो स्विच कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप। कपड़ा यार कहाँ गई? ओह फॉरगेटिंग, जेब में तो नहीं भरे? ये हाँ देख रहे हो इतना ज़्यादा बोलते हैं। अभी मैं कल जब शाम को मुझे मॉर्निंग में आना था तो मैंने क्या किया, बाकायदा शाम को गया तो सोचा कुछ नाश्ता बनाना है, तो सूजी ले लिया और उसके बाद रिफाइंड वगैरह ले लिया, किशमिश वगैरह ले लिया कि चलो मॉर्निंग में हलवा बनाकर खा लेंगे। और उसके बाद मॉर्निंग में हलवा बनाए तो किशमिश डालना ही भूल गए। जब खा लिए तब याद आया यार किशमिश भी लाए थे। ये चीज़ें होती है मेरे साथ। और रेटिंग मेरी इतनी अच्छी है कि हमेशा मेरी साथ देती है, कोई दे ना दे। आज किसमिस वैसे नहीं खाना चाहिए था। आज क्रिसमस है ना। अच्छा आज क्रिसमस है? हाँ, तो आज किसमिस नहीं खाया अच्छा कि मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस आया तो ए चुप रहो, ए बी। एक तो बोलने का तरीका नहीं तुमको पता है, दूसरे तुम बोलते। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बल्ब लगाएंगे। ऐसा तुम करोगे ना तो सोसाइटी में तुमको कहीं बोलने नहीं दिया जाएगा ना भाई। देखो तो हाँ, स्टार्टिंग में देखना, तो ये ए है और ये बी है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग सर्किट का यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्रुथ टेबल है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट करने यूज करें तो हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा उससे। देखो इरेज करें। यस
मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट कैसे बनेगा, तो आपको 2 इनपुट का बनाना है। विकास, जो लैंग्वेज तुम बोल रहे हो वो नई शिक्षा नीति जो है, एनईपी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग कक्षा 5 तक वैलिड है। ठीक है, कक्षा 5 तक आप जो रीजनल लैंग्वेजेस है, गांव देहात की लैंग्वेज है, उसमें भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। लेकिन तुम तो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के हो, यहाँ पर अलाउ नहीं है। हाँ, नई शिक्षा नीति है 7 ए बी और वाई। वाई हमारा क्या मिलेगा, ए और बी का बार। ध्यान से देखना, तो 2 इनपुट के लिए 0 0 कॉम्बिनेशन, 0 1 1 0 एंड फाइनली 1 1। देखिएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, जबकि पिछले वाले में हम लोग क्या किए थे, पहले एंड गेट की बनाए थे, फिर उसका इन्वर्स लिए थे, तब हमें नॉट गेट प्राप्त हुआ था। इसी में इसमें भी हम लोग क्या करते, पहले आर बनाते, फिर उसका इन्वर्स लेते, तो आपको नॉर मिलता। लेकिन अगर हमें ये सर्किट पता है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। देखना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 0, यानी ए को भी ओपन रखे हैं, बी को भी ओपन रखे हैं, तो करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट इधर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, तो उधर क्या करने आएगी, कंप्लीट ही नहीं है, तो अपना इधर से चली जाएगी और इस तरीके से बल्ब ग्लो करने लगेगा। ठीक, तो A0 B0, तो बल्ब क्या हुआ, जल गया। ठीक है, दूसरे केस में ए को हम लोग क्या किए, ओपन किए हैं, बी को क्लोज कर दिए, तो अब करंट इधर से जाएगी, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्लोज है इसीलिए करंट इधर चली जाएगी। तो यहाँ आने पर भले किरचॉफ करंट लॉ से इधर ना आए, डिवाइड ना हो क्योंकि ओपन है, लेकिन पूरी करंट तो इधर चली जाएगी, तो इधर जाएगी, फिर इधर से होते हुए इधर से, और ये इधर आ गई, शॉर्ट सर्किटेड हो गई। जब करंट शॉर्ट सर्किटेड हो गई तो उधर नहीं जाएगी, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, यानी 0 और 1 पे बल्ब क्या कर रहा है, 0 दे रहा है, ग्लो नहीं हो रहा है कोई भी। थर्ड कंडीशन 1 0, पहले को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और दूसरे को ओपन कर देते हैं। अभी तो वही कंडीशन है, करंट इधर से आई और उसके बाद इधर ना चली आई, फिर उसके बाद इधर शॉर्ट सर्किटेड हो गई, आगे फिर से नहीं जाएगी, फिर हमें कोई भी बल्ब में ग्लो नहीं मिलेगा। लास्ट में दोनों को क्लोज कर देते हैं, इसको भी इसको भी। अभी भी तो शॉर्ट सर्किटेड की कंडीशन है। अब बस इतना है कि यहाँ पर किरचॉफ के लॉ से जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर, लेकिन फाइनली आकर फिर से यहाँ पे एक हो जा रही है, उतना ही। ठीक है, तो फिर से नहीं जलेगा। ठीक है, यानी नॉर गेट के लिए केवल एक कंडीशन पर आउटपुट हाई रहेगा, जब बोथ द इनपुट्स आर 0। ठीक है, आउटपुट इज हाई ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो। ठीक है, देखो, तो ये डायरेक्ट हो गया सर्किट की सहायता से हम लोग बना लिए ट्रुथ टेबल ना, ट्रुथ टेबल बना लो आप लोग। और अगर आपको सर्किट नहीं भी याद है, ठीक है, तो भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। देखो, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आर का बनाओ और फिर उसका इन्वर्ट लेकर नॉर का बनाओ। जैसे देखो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, ए, फिर उसके बाद बी, और इसके बाद यहाँ पे वाई डैश लो, फिर फाइनली वाई लो ना, तो ये आपका हो जाएगा ए बी, ये वाई डैश बराबर क्या आएगा, ए और बी, और फिर वाई, ये क्या मिलेगा, ए और बी का बार। ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ध्यान देना, एग्जाम में कई बार पूछा है, ट्रुथ टेबल भी वो पूछ लेता है। 3 इनपुट का कह देगा बना कर दे दो, तो 3 इनपुट का आप जानते हो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8 कॉम्बिनेशन। 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आर लेंगे तो 0 और 0 का आर कितना आएगा, 0 0 1 का आर कितना आएगा, 1 1 0 का, क्योंकि ये सिंपल एडिशन होता है, और 1 1 का 1। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट आपको नॉर मिल जाएगा, 1 0 0 0 हो गया, सिंपल। चाहे इसकी सहायता से, जब आपको टेबल ना, ये सर्किट ना याद हो तो आप इसकी सहायता से बनाओ, जब सर्किट याद हो तो डायरेक्ट बना लो। गेट का अब बात मत करना, तरंग रूप हाँ, वेव फॉर्म ए बराबर 0, रुके रहना।
तो इनपुट्स और आउटपुट जो ये कॉम्बिनेशन बताना चाहते हैं, ए से बी तक कितना दिया है? ए बराबर 0, ए इज इक्वल टू 0, बी बराबर 0, बी इज इक्वल टू 0, वाई बराबर वाई 1। हाँ, उसके बाद बी से सी में A1, ए आपका 1 दिया है, B 0, बी आपका 0 दिया है, Y 0, वाई आपका 0 दिया है। सी से डी में A1, ए आपका 1 दिया है, B1, बी आपका 1 दिया है, Y 0, वाई 0। डी से ई में D 0, E A 0, ए 0, B1, बी 1, Y 0, वाई 0। E ई से एफ में A 0, ए 0, B 0, बी 0, Y 1, वाई 1। F से ठीक है। G, एफ से जी में A1, ए 1, B 0, बी 0, Y 0, वाई 0। देखिए G तो दिए सर, अच्छा जी से एच मिल गया। जी से एच A 0, ए 0, B1, बी 1, Y 0, वाई 0। फिर अगला काम आपका वही, सबसे पहले आप लाइंस खींच लो, वर्टिकल लाइंस ए बी सी डी एफ जी एच। तो ए, ठीक है, बी, सी, डी, बात नहीं, ई, उसके बाद एफ, जी तक दिया है, एस तक, G H, अच्छा एस तक, जी और फाइनली एच। एच। फिर इन लाइंस को क्या करना है? डॉटेड करना है। डॉटेड कर दो। रेडियो एक्टिविटी से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान देना। और इस वाले चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल नाम मात्र से जो इसमें तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से केवल न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे से पा सकते हो। फिजिक्स में नंबर पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, अगर आपने विधिवत स्टडी की है। न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं कराया ना। हाँ तो ध्यान देना, चैनल आप देखते रहना। अभी जिस दिन मूड बनेगा मेरा मैं करा दूंगा। बस ये है कि मूड किस दिन बनेगा, शायद 15 तारीख के बाद या तो गेट एग्जाम के बाद। बोर्ड एग्जाम्स पहले करा देंगे। बोर्ड एग्जाम्स पहले हम सोच रहे पूरा एक सीरीज लेकर आएंगे एक महीने की, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 पार्ट 2 सबका कराएंगे और कुछ सब्जेक्ट भी। देखो तो ये आपकी लाइंस हो गई, वर्टिकल लाइंस ए बी सी डी ई एफ जी एच ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट्स बनाते हैं ए बी। तो इनपुट्स के लिए हम लोग दो लाइंस लिखते हैं, पहला 0 और 1। फिर बी के लिए 0 1 और फिर वाई के लिए 0 और 1। ये आपका ए है 0 1, ये आपका बी है 0 1 और आपका वाई 0 1। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ए से बी में, ए से बी क्या है आपका, A0 B0 Y1। तो A0 यानी हम इस पे इस वाली लाइन पे रहेंगे, B0, ठीक है, B को भी इस पे भी 0 पे रहना है और Y आपका क्या है 1, Y में इस पर रहेंगे, ठीक है। यानी इस पे ये वाली लाइन इरेज कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें ये वाली लाइन।
बी से सी में आपका A1 है, B0 है, Y0 है। संदीप भैया क्या A1 B0 Y1, तो A1 बी से सी में आप आओ तो A पे 1, यानी A पे हमें इसी पे रहना है, तो हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, इधर से नीचे से ऊपर, ठीक है। और उसके बाद B क्या है आपका? 0 B0 है, तो B में इसी में कंटिन्यू रहना है, y B में इसी पे कंटिन्यू रहना है। 0 Y क्या है? Y आपका 1 है, नहीं सर 0 है Y 0 है, तो Y पर भी नीचे आ जाएंगे, तो Y पर हम लोग क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसकी जरूरत इसमें नहीं थी और इस वाले में इसकी जरूरत नहीं थी। वर्टिकल लाइंस मत इरेज कीजिए। फिर हम आते हैं सी से डी पे, तो सी से डी पे A1 B1 Y0, तो सबका 1 1 ले लो, तो A पर हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, A तीनों बार बनता ना, A1 सी से डी पे A आपका 1 इसी पर रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। B कितना है? 1, B सी से डी पे 1 है ना, तो B में हम लोग ऊपर आ जाएंगे नीचे से, तो ये वाली लाइन, ठीक है। और y आपका कितना है? 0, y में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे इसीलिए ये हो गया, तो ये आपका इरेज हो गया इधर से, और इधर से ये इरेज हो गया। फिर उसके बाद D से E में आप देख लीजिए, तो D से E में A0 है, B1 है, Y0 है, ठीक है। A0 यानी A में हम लोग क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे, A0 ये इरेज हो गया आपका, ठीक है। B कितना है? B1 है, B में हम लोग 1 में ही चलेंगे कंटिन्यू, ये ठीक है। और C कितना है आपको? सॉरी Y कितना है? Y0 है, Y में भी हम लोग कंटिन्यू रहेंगे इसी में, तो ये आपका बन गया। फिर उसके बाद E से F, तो E से F में A0 B0 Y1, तो A0 है, यानी कि हम लोग को 0 नीचे ही चलना है, अभी 0 पे कंटिन्यू है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। A0 B भी 0 है, B में ऊपर से नीचे आ जाओ, यहाँ पर आ गए हम लोग, ठीक है। और Y आपका क्या है? E से F में ना, E से F में आपका Y कितना है? 1, तो Y में ऊपर आ जाओ, ये आपको मिल गया, ठीक। अब F से G, तो F से G में A1 B0 Y0, ठीक है, यानी पहला इनपुट हाई है और उसके बाद आउटपुट भी लो है और दूसरा इनपुट भी, तो A1 यानी हम लोग यहाँ पे 1 की बात करेंगे ऊपर, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। A1 B0, B में हम लोग 0 वाले में ही कंटिन्यू करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, और आउटपुट Y आपका भी 0 मिल रहा है, इसमें नीचे आ जाएंगे फिर से 0 है ना, ये आपको मिल गया, इसको इरेज कर देंगे, लास्ट वाला, ठीक है। G से H A0 B1 Y0, तो A0 A में हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक, A में नीचे आ गए, B1 B आपका कितना है? 1, तो B में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और Y में 0, Y में इसी में कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपके सारे स्पाइक्स बन गए, और ये हो गया वेव फॉर्म, बन गया। ये नार का है, तो सबका अलग अलग बनता है, क्या करें? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट, ओ सॉरी गेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 नंबर यहाँ से आएंगे, 100 श्योर मार्क।